अक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुनीर हैदर साहब रिज़वी मद्दज़िल्लहुल आली, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारिउल फ़याज़ मदरी साहब ज़ीदा मजबूर, जुमला हाज़िरीन व सामीन, आज के मुख्तसर दर्से कुरान व सुन्नत में औलाद की तरबियत के हवाले से कुछ बयान करना है कि मुसलमान को अपनी औलाद की कैसी तरबियत करनी चाहिए। और ये हमारे इस्लाम का, हमारे दीन का एक अहम तरीन हिस्सा है कि हम अपनी औलाद की तरबियत इस्लामी उसूल के मुताबिक करें और उन्हें अल्लाह रसूल की राह के ऊपर लगाएं, ताकि हमारी औलाद को अल्लाह की मार्फत हासिल हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत हासिल हो और उन्हें अपने दीन के बारे में, अपने मज़हब के बारे में, अपनी शरीयत के बारे में मालूमात हो। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन अक़दस के अंदर औलाद की तरबियत की अहमियत को उजागर फरमाया। हमारे बुज़ुर्गान दीन, हमारे असलाफ़ ने भी इसके ऊपर पूरा ज़ोर लगाया। कुरान करीम की जो मैंने आय करीमा पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है, इस आय पाक में मालिकुल मुल्क ने भी इसी चीज़ का हमें दर्स अता फरमाया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को, किससे? नारा, जहन्नम की आग से। वो शदीद तरीन, अज़ीम तरीन जहन्नम, फरमाया जिसका ईंधन लोग हैं और पत्थर हैं, उसके ऊपर सख्त किस्म के फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं। अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह का जो आर्डर होता है उसकी तामील करते हैं। तो कुरान करीम की इस आय करीमा में अल्लाह ने मुसलमान को, ईमान वालों को पहले अपनी इस्लाह का हुक्म फरमाया कि मोमिन मुसलमान पहले अपनी इस्लाह करे, अपने हवाल की इस्लाह करे, अपने आप को शरअ शरीफ के पैमानों के मुताबिक ढाले, सीरत मुस्तफ़ा के सांचे में अपनी ज़िंदगी को ढाले, शरीयत का राही बने, कुरान और सुन्नत का राही बने, हुज़ूर की सुन्नत का पैकर बने, हुज़ूर की शरीयत की राह के ऊपर चले, दीन की राह के ऊपर चले। जब मुकम्मल तौर पर मुसलमान अपने आप को शरीयत के सांचे में डालेगा, सीरत मुस्तफ़ा के सांचे के अंदर अपनी ज़िंदगी को डालेगा और सुन्नत का राही बनेगा, तो फिर अगला मरहला फरमाया वाहलीकुम, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ।
यानी पहले अपनी इस्लाह करो और फिर अपने बच्चों की इस्लाह करो। पहला मरला वो अपनी इस्लाह है, यानी अगर कोई बंदा अपनी इस्लाह नहीं कर सकता तो ज़ाहिर है वो अपनी औलाद की भी इस्लाह नहीं कर सकता, वो अपनी औलाद की भी शरीयत के पैमाने के मुताबिक तरबियत नहीं कर सकता, अपनी औलाद के अहवाल की इस्लाह नहीं कर सकता। इसलिए पहले अपने आप को संवारो। और हमारे माशरे के अंदर हम मासूसी तौर पर इसी चीज़ का मुशाहदा भी करते हैं कि जो खुश नसीब वालिदैन दीन की राह के ऊपर चलते हैं, शरीयत की राह के ऊपर चलते हैं, अल्लाह रसूल की राह पर चलते हैं, मुसलमानों जैसी शक्ल बनाते हैं, फ़राइज़ इस्लाम की पाबंदी करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, शरीयत की पाबंदी करते हैं, तो उनकी औलाद भी इस राह के ऊपर चलती है। वालिदैन नमाजी हूँ तो औलाद भी नमाजी बन जाती। फिर औलाद को कहने की ज़रूरत नहीं होती बेटे मस्जिद की तरफ आओ, बेटे कुरान की तिलावत करो, बल्कि औलाद अपने वालिदैन की नकल उतारते हुए, उनकी पैरवी करते हुए, उनकी इक्तिदा करते हुए जब वो नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर औलाद भी नमाज़ पढ़ती है। जब वो कुरान की वरगर्दानी करके कुरान की तिलावत करते हैं तो औलाद भी कुरान की तिलावत करती है। जब वालिद खुद नमाज ही न पढ़े तो फिर वो औलाद को कैसे कह सकता है कि तू नमाज़ पढ़े। खुद रोज़ा न रखे बेटे को कैसे कह सकता है तू रोज़ा रख। खुद शरीयत की राह के ऊपर न चले औलाद को कैसे कह सकता है कि चेहरे पर मुस्तफ़ा की सुन्नत का नूर, दाढ़ी मुबारक सजा, कुरान की तिलावत किया कर। इस वास्ते अल्लाह ने एक ज़ाब्ता और उसूल बताया, फरमाया मुसलमान उतने तक तेरी औलाद की तरबियत नहीं हो सकती जब तक तू अपने इस्लाह की, अपने अहवाल की इस्लाह नहीं करेगा, अपने आप को नहीं संवारेगा। इसलिए सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलद अला फ़ितरतिल इस्लाम। फरमाया हर बच्चा जिस माहौल के अंदर पैदा हो, जिस घराने के अंदर पैदा हो, जहाँ पैदा हो, फरमाया वो फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हर बच्चा फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है, ख़ां वो मुसलमान के घर पैदा हो या यहूदी के घर पैदा हो या ईसाई के घर पैदा हो, काफिर के घर पैदा हो, मजूसी के घर पैदा हो, जहाँ भी पैदा हो फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है। पैदाइशी तौर पर उसके पास फ़ितरत का नूर मौजूद होता है। फ़ाबवाहु युहविदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी। फिर उस बच्चे के वालिदैन उसको यहूदी बनाते हैं, उसको ईसाई बनाते हैं, ये उसको मजूसी बनाते हैं। अगर बच्चा मुसलमानों के घर के अंदर पैदा हो गया और अच्छे वालिदैन के यहाँ पैदा हो गया, नेक घराने के अंदर पैदा हुआ, उसकी अच्छी तरबियत हुई, उसने वालिदैन को शरीयत की राह के ऊपर चलते हुए देखा, माँ बाप को नमाज़ पढ़ते हुए देखा, माँ बाप को कुरान की तिलावत करते हुए देखा, तिलावत सुनते हुए देखा। बचपन का ज़माना है, कभी माँ की ज़बान से कुरान की तिलावत सुन रहा है, कभी बाप की ज़बान पर कुरान की तिलावत जारी है और बच्चा सुन रहा है। सुन सुन के उसके कानों के अंदर, उसके दिल की तख्ती के ऊपर कुरान के नुकूश उतर रहे हैं और फिर उसका असर क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है
तो कुरान की अक्सर सूरतें, मशहूर सूरतें उस बच्चे को याद होती हैं और थोड़े वक़्त के अंदर वो कुरान पाक याद कर लेता है, हिफ़्ज़ कर लेता है। बच्चा माँ के पेट से बाहर आ गया, उसका याद करना तो बहुत आसान है। हमारे बुज़ुर्गान दीन, हमारे असलाफ़, आप उनके अहवाल पढ़ें, उनकी सीरत पढ़ें, उनकी तारीख़ पढ़ें, अक़ल दंग रह जाती है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वक़्त के बहुत बड़े वली गुज़रे और ये वालिदैन की तरबियत का असर था, वालिदा की तरबियत का असर था, वालिद की तरबियत का असर था। उस्ताद के पास पढ़ने के लिए वालिदैन ने भेजा, उस्ताद के पास बैठे, उस्ताद ने पढ़ाना चाहा, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फरमाया मैंने पढ़ा हुआ है, अर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद आगे पढ़ते गए, फरमाया मैंने ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, यहाँ तक कि पहला पारा ख़त्म हो गया। दूसरा पारा शुरू किया, फरमाया ये भी पढ़ा हुआ है, तीसरा पारा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यहाँ तक कि फरमाया मैंने अपनी वालिदा के पेट के अंदर कुरान करीम के 15 पारे याद किए। फरमाया मेरी माँ जब चक्की चलाती थी, कुरान करीम की तिलावत करती थी, कुरान पढ़ती थी, मैं अपनी वालिदा के पेट के अंदर कुरान याद कर लेता। ये हमारे असलाफ़ हैं, हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं और ये वालिदैन की तरबियत का असर है। और फिर जब वालिदैन ऐसी तरबियत करने वाले हों, फिर यही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब वक़्त विसाल आया तो आपने वसीयत फरमाई, फरमाया मेरा जनाज़ा कोई आम बंदा ना पढ़ाए, मेरा जनाज़ा वो बंदा पढ़ाए जिसके अंदर 4 शर्तें मौजूद हों। पहले नंबर पर फरमाया कभी ज़िंदगी के अंदर उसकी निगाह गैर महरम के ऊपर न पड़ी हो। कितना मुश्किल काम है, फरमाया ज़िंदगी में कभी उसकी निगाह गैर महरम के ऊपर न पड़ी हो। दूसरे नंबर पर फरमाया मेरा जनाज़ा वो पड़ा है जिसकी कभी तकबीर ऊला जमात से क़ज़ा न हुई। तकबीर ऊला वो तकबीर होती है जब इमाम अल्लाह अकबर कहता है, इमाम की तकबीर के साथ जो मुक्तदी शरीक होता है तो गोया वो तकबीर तहरीमा, तकबीर ऊला की फ़जीलत को हासिल कर लेता है। यानी यूँ नहीं फरमाया कि जिसकी जमात क़ज़ा न हुई हो, बल्कि फरमाया जिसकी तकबीर ऊला ज़िंदगी के अंदर क़ज़ा न हुई हो। और तीसरे नंबर पर फरमाया जिसकी ज़िंदगी के अंदर कभी तहज्जुद की नमाज क़ज़ा न हुई हो। और चौथे नंबर पर फरमाया जिसकी असर की गैर मुअक्कदा सुन्नतें कभी क़ज़ा न हुई। जिसके अंदर ये 4 शर्तें हों वो मेरा नमाज जनाजा पढ़ाए। वालिदैन जब ऐसी तरबियत करने वाले हों तो फिर बेटे भी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे पैदा होते हैं, फिर बेटे भी गौसे आज़म जैसे पैदा होते हैं। आपकी ये वसीयत सुनाई गई, सफ़बंदी हो चुकी है, लोग सफ़ों के अंदर खड़े हैं, ठाठे मारता हुआ समंदर है, लोगों का हुजूम है, इतना बड़ा जनाजा है, वसीयतनामा सुनाया गया, लोगों की गर्दनें झुक गई कि किसके अंदर इतनी मुश्किल शर्तें पाई जा सकती हैं। ऐसे आलम के अंदर एक बंदा अपनी गर्दन को झुकाए हुए निकलता है और आपकी पेशानी पर बोसा दे के फरमाते हैं कि मैंने तो अपने आप को छुपाया हुआ था, तुमने मेरे राज को फाश कर दिया। वो आगे बढ़े, फरमाया मेरे अंदर ये 4 शर्तें मौजूद हैं और उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नमाज जनाजा पढ़ाया। वो कौन थे? ये वक़्त के बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अत्तम्श, वक़्त के हुक्मरान और बादशाह। ये हमारे असलाफ थे, ये हमारे बुज़ुर्गान दीन की तारीख़ है। हाज़रीन मोहतरम,
ये सारा वालिदैन की तरबियत का असर होता है। वालिदैन चाहें तो अपने बच्चे को बेदीन बना दें, और अगर वालिदैन चाहें तो अपने बच्चे को वक़्त का गौस और कुतुब बना दें। सब कुछ वालिदैन के हाथ के अंदर है। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपने औलाद की अच्छी तरबियत करें, उनको कुरान की राह पर लगाएं, उनको सुन्नत की राह पर लगाएं। आज मादियत का दौर है, मादा परस्ती का दौर है। हम लोग दुनिया के बारे में तो फ़िक्रमंद होते हैं, अपनी औलाद को दुनियादारी तो सिखाते हैं, उन्हें झूठ फराड करके, नाजायज़ ज़रा इस्तेमाल करके हराम माल जमा करने के तरीक़ों तो समझाते हैं, लेकिन कभी अपनी औलाद से हमने कलमा नहीं सुना, कभी उनसे नमाज नहीं सुनी, कभी उनसे ये नहीं पूछा बेटे तुम्हें कुरान भी आता है या नहीं, तुम्हें नमाज भी आती है या नहीं। और फिर इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जब हम अपने बच्चे को मस्जिद की राह पर नहीं लगाते, मदरसे की राह पर नहीं लगाते, कुरान की राह के ऊपर नहीं लगाते, हम उन्हें अंग्रेज़ी तालीम की तरफ लगाते हैं। ज़ेवरे कुरान से जब हमारे बच्चे मारूम होते हैं, अंग्रेज़ी तालीम के दिलदादा होते हैं, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर जब इस्लामी पैमानों के मुताबिक तरबियत नहीं होती तो फिर हमारे बच्चे बेदीन बन जाते हैं। आज ही मेरे पास एक आदमी आया, सोराब वाला से उसका ताल्लुक़ था, रो रहा था कि मैंने अपने बच्चे को अंग्रेज़ी तालीम की तरफ लगाया, यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ा, आला तालीम हासिल की, अब वो किसी मुल्क के अंदर रह रहा है, लेकिन वो दारिया हो गया, वो खुदा को भी नहीं मानता। इस किस्म के सवालात करता है कि सारी मखलूक़ात को खुदा ने पैदा किया, खुदा को किसने बनाया, खुदा को किसने पैदा किया। और उसने कहा कि मेरे बच्चे ने ऐसी ऐसी गुस्ताखियाँ की हैं कि हम उससे बेजार हो चुके हैं, अपना ताल्लुक़ उससे ख़त्म कर चुके हैं। तो मैंने कहा ये कसूर तुम्हारा अपना है। अगर तुमने बच्चे को मस्जिद की राह के ऊपर लगाया होता, मदरसे की राह पर लगाया होता, कुरान की राह पर लगाया होता, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है फिर सूरज मशरिक़ की बजाय मगरिब से तो तुलू हो सकता है, लेकिन मस्जिद के अंदर पढ़ने वाला बच्चा, मदरसे के अंदर पढ़ने वाला बच्चा वो दारिया नहीं हो सकता, वो बेदीन नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें अपने बच्चों की फ़िक्र करनी चाहिए, उनकी दुनिया की बजाय उनकी दीन की फ़िक्र करनी चाहिए, उनके ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। अगर ईमान महफूज है तो सब कुछ महफूज है, और अगर ईमान चला गया तो हमने दौलत को क्या करना है। कब्र के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा कि दौलत कितनी जमा की थी, पैसा कितना जमा किया जाए, पैसा कितना जमा किया था, बल्कि अल्लाह के बारे में पूछा जाएगा, दीन के बारे में पूछा जाएगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात ग्रामी के बारे में सवाल होगा। अगर दीन पढ़ा होगा तो इन चीज़ों के बारे में जवाब दे सकेगा, और अगर दीन नहीं पढ़ा होगा तो फिर क्या कहेगा, हाँ हाँ ला अदरी, हाय अफसोस मुझे तो कोई पता नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो फिर जितना अज़ाब बच्चे को होगा उतना अज़ाब वालिदैन को होगा कि अपनी औलाद की इस्लामी पैमानों के मुताबिक तरबियत क्यों नहीं की, इस्लामी उसूल के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत क्यों नहीं की। तो इसलिए हाज़रीन मोहतरम, हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद को दीन की राह के ऊपर लगाएं, कुरान की राह के ऊपर लगाएं। हमारे दोस्त कारी फ़याज़ मज़री साहब, मुफ्ती मुनीर हैदर साहब, अब अगर दिन ब दिन, दिन रात, शब व रोज़ ये मेहनत कर रहे हैं, कभी दर्स कुरान की सूरत में, कभी मदरसा की सूरत में, हिफ्ज़ कुरान की क्लास, दर्स निज़ामी की क्लास,
ये आपके बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद हैं कि हम जिस माहौल के अंदर रह रहे हैं तो कम से कम इन लोगों को तो हमें संभालना चाहिए, इनकी तो सरपरस्ती करनी चाहिए, इन नौजवानों को संभालना चाहिए, इन बच्चों को संभालना चाहिए। वालिदैन से इनको फ़िक्र ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि हमसे भी पूछा जाएगा तुमने क्या किया, तुमने मेरे दीन की खातिर क्या किया। खाली ये नारा नहीं लगाना कि पिदरे मन सुल्तान मूद, मेरा बाप बादशाह था, खुद बादशाह बन के दिखा। कुरान कहता है सुम्मा जालनाकुम खलाइफ फिल अर्द मिन बादिहिम लिनंजुर कैफ तामलून। मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं चाहता तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम क़यामत तक मौजूद रहते और दीन का काम ये पूरे ज़ोर शोर के साथ होता, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी उनके ऊपर तो सुरैया की बुलंदियाँ भी रश करती हैं। उन्होंने जो कुर्बानियाँ पेश की और अल्लाह की बारगाह के अंदर उनको जो मुकाम मिला वो तो हर एक को पता है। 313 होकर हज़ारों को शिकस्त दे दी, नामूसे मुस्तफ़ा की खातिर, ख़त्म नबूवत की खातिर, हुज़ूर की इज़्ज़त की खातिर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। तारीख़ इस्लाम के अंदर उनकी कुर्बानियाँ सुनहरी हुरूफ के साथ मरकूम हैं। लेकिन फरमाया मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ लिनंजुरा कैफ़ तामलून, कि तुम मेरे दीन के लिए क्या करते हो, तुम मेरे लिए क्या करते हो, मेरे हबीब की खातिर तुम क्या करते हो। दुनिया के अंदर, दुनिया के नशे के अंदर गर्क होकर, बदमस्त होकर तुम्हें कोई दीन की भी फ़िक्र है या नहीं, तुम्हें कोई शरीयत की भी फ़िक्र है कि नहीं। तो इसलिए अपने आप को भी संवारो, अपनी औलाद को भी संवारो। शिकवा जुल्मत शब से कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई दीप जलाते जाओ। ज़रूरी नहीं, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अस्पे ताज़ी अगरचे बेताज़द लाश खर खुदरा नयंदाज़द। अगर तुम बड़े पैमाने पर काम नहीं कर सकते तो जितना कर सकते हो अपनी तौफीक के मुताबिक करो। शिकवा जुल्मत शब से कहीं बेहतर है ये शिकवे करना कि फ़लाँ भी गुमराह हो गया, फ़लाँ भी गुमराह हो गया, फ़लाँ भी रास्ते से हट गया, फ़लाँ ने भी अपने मसलब को छोड़ दिया, फ़लाँ भी फ़लाँ का कायल हो गया। ये शिकवे करने की बजाय तुम कोई चराग रोशन कर लो, कोई दिया रोशन कर लो कि उससे लोग रोशनी पाएँ और लोग अपने अकीदे को महफूज करें और अपने असलाफ़ के मज़हब के ऊपर कारबंद रहें। तो इसलिए आप हज़रात अपने बच्चों को इस दरसगाह के अंदर भेजें, कुरान पढ़ें, दीन पढ़ें, दीन को समझें, अपने ईमान को बचाएं, अपनी औलाद के ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आपके इल्म के अंदर होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़ की क्लास का भी आगाज़ हो चुका है, दरस निज़ामी की क्लास का भी आगाज़ हो चुका है। हमारे पास 3 तलब इल्म दरस निज़ामी के लिए वो दाखिल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये काम बढ़ता जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर भी ज़रूर इसके अंदर बरकत अता फ़रमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस काविश को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए।